आपको बड़ा बिजनेस जूनियर के बारे में कुछ बताऊंगा, जानना चाहेंगे? कितने लोगों में एक्साइटमेंट है? लेट्स हियर व्हाट इज बड़ा बिजनेस जूनियर। आप जानते हैं हमारी एक आदत है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक कल्चर है कि हम हमेशा अपने कंपटीशन से काफी आगे रहते हैं। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस नो? कंपटीशन को हमेशा बीट करना नहीं है, हमें कंपटीशन को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। हाँ, और कंज्यूमर के लिए जब रियल वैल्यू क्रिएट होती है तो बात बनती है। इंडस्ट्री कहती है कि भारत में 15 लाख स्कूल हैं और यूएस में केवल 1.5 लाख स्कूल हैं, पर 15 लाख स्कूल में हमारे यहाँ 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ 5 करोड़ हैं। 26 करोड़ का मतलब क्या है? अगर 26 करोड़ बच्चों का एक अलग देश बना दिया जाए तो हमारे देश में इतने बच्चे हैं कि भारत 5वां सबसे बड़ा देश तब भी केवल बच्चों के साथ बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, पर इस पोटेंशियल में सारे के सारे एडटेक प्लेयर केवल 1 करोड़ स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए हैं। इसका मतलब लेस देन 4%। इसका मतलब 96% स्टूडेंट अभी 26 करोड़ के बाकी हैं जिनके पास कोई बड़ा एडटेक प्लेयर अभी K-12 का पहुंचा नहीं है। ऑपर्च्यून मोमेंट है, पावरफुल मोमेंट है कि अब तक केवल 4% स्टूडेंट से कम स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग 3% स्टूडेंट्स तक एडटेक प्लेयर्स अपना अच्छा प्रोडक्ट लेके जा पाए हैं। ग्लोबल K-12 ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट $720 बिलियन की है, जो कि इस समय 2,500 बिलियन यानी कि $2.5 ट्रिलियन की हो जाएगी अगले कुछ सालों में। पहले ये समझ लेते हैं कि अगले 2.5 साल में आज हमारे देश में स्मार्टफोन इंटरनेट यूजर 65 करोड़ हैं। अगले 2.5 साल में ये 100 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 2.5 साल में 65 करोड़ से हम 100 करोड़ पर जाने वाले हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय, बहुत अपॉर्चुन मोमेंट है। इस अपॉर्चुन मोमेंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पावरफुल हैं। इस समय अच्छे टाइमिंग पे खड़े हैं। एक्सटर्नल मोमेंट समय बहुत अच्छा है, इंटरनल हम लोग बहुत पावरफुल हैं। क्यों पावरफुल हैं? कि बड़ा बिजनेस का लोकलाइज्ड प्रेजेंस और ब्रांड अवेयरनेस इतना पावरफुल है कि आप किसी चाय वाले से अगर मिलोगे और उस चाय वाले से जाकर के जब मिलोगे और उससे पूछोगे कि आप बड़ा बिजनेस और वेदांतु में किसको जानते हैं, तो वो क्या बोलेगा? कम ऑन लाउडली, क्या बोलेगा? चांसेस कम है कि वो वेदांतु बोलेगा। हम रिस्पेक्ट करते हैं वेदांतु की, पर अभी ये सवाल है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो बहुत अपॉर्चुन मोमेंट है। एक आम आदमी हमें पहचान रहा है। इस समय ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता थी जो आम आदमी के साथ हर घर में पहुंच जाए। आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रियली रेडी? आगे समझते हैं। आपका बीबी जूनियर आज हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर बोर्ड, हर लैंग्वेज में पूरे देश के अंदर मिलेगा आपको। Hear me now. सारे के सारे K-12 एडटेक केवल एग्जाम में नंबर बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। हम एग्जाम के साथ भी हैं और एग्जाम के आपको क्विकली बता दूं, आज 3.25 करोड़ के सब्सक्राइबर बेस, 10 करोड़ के मंथली वीडियो व्यूज, टोटल 3 बिलियन व्यूज। दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है, हमारे वीडियो व्यूज 3 बिलियन हो चुके हैं। आज 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ में आज सारे के सारे कंपटीशन को ध्वस्त करते हुए हमारे एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमारे वीडियोस का 65% है, जबकि इंडस्ट्री 10% से ऊपर नहीं जा पाई है। आज 50 मिलियन से ज्यादा का मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें पहला 1 मिलियन कस्टमर एक्वायर करने में सीधा मदद करने वाला है। इन हाउस कॉर्पोरेट ऑफिस में 700 लोग और 3,000 लोग सारे ऑफिसेज में मिला करके 10 करोड़ मिनट का कंटेंट कंज्यूम हो चुका है। हमारी केवल ऐप के अंदर 1,000 से ज्यादा प्रोफेसर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा कोर्सेज हम बना चुके हैं और एंडोर्समेंट टेस्टिमोनियल है 100 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर्स का, जो कि किसी के पास नहीं है। हाथ आगे लाइए। बीबी जूनियर क्या है? बताओ बताओ बताओ, बता दो। Are you really ready?
इंट्रोड्यूसिंग द बीबी जूनियर, बड़ा बिजनेस जूनियर। एग्जाम के साथ बी से शुरू करेंगे हम। ऐप पे जाने के बाद आप सिलेक्ट कर लो कि आप सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो। पर कुछ लोग कहेंगे कि ना मैं सीबीएसई से हूं ना मैं आईसीएसई से हूं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप कौन से बोर्ड से हैं? वो बोलेगा मैं आंध्रा बोर्ड से हूं, मैं पंजाब बोर्ड से हूं, मैं गुजरात बोर्ड से हूं, मैं राजस्थान बोर्ड से हूं, मैं तमिलनाडु से हूं, महाराष्ट्र से हूं, कर्नाटक से हूं, केरला से हूं, उत्तराखंड से हूं, तेलंगाना से हूं, मैं नेपाल से हूं। आप देश के किसी भी बोर्ड से आते हैं, 15 स्टेट बोर्ड्स का कंटेंट हम अपनी ऐप में डाल चुके हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा पब्लिशर अलग है, मैं एनसीईआरटी से नहीं पढ़ता। आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी पब्लिशर जो पैदा हो चुका है वो हमारी ऐप पे है, और जो पैदा होने वाला है वो हमारी ऐप पे बुकिंग करा चुका है। मैं सारे व्यूअर्स को कैमरा में बता दूं, हम बड़ा बिजनेस जूनियर लेके आए हैं, और हमारी आदत है नेक्स्ट न्यू बेटर। कम ऑन, क्या एक नंबर 1 न्यूज चैनल का सीईओ हमारे ऑफिस आया था। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, अच्छा न्यूज चैनल है। आज तक उनके सीईओ साहब जब हमारे ऑफिस में आए तो इंसिडेंट आप भी सुन रहे होंगे राहुल जी, इंसिडेंट आपका मैं बता रहा हूं। आप कहते हैं कि मैं आज तक को हमेशा नंबर 1 पे रखा है, आज तक को हमेशा नंबर 1 चैनल बनाया हमने। तो मैंने बोला हमें नंबर 1 नहीं रहना है। बोले मतलब? हमारी आदत है दी ओनली वन, जिस समय हम आएंगे बाजार हिला देंगे। कोई सा भी बोर्ड और कोई सा भी सब्जेक्ट और कोई सी भी क्लास आके सिलेक्ट करिए, पढ़ना शुरू करिए। फन क्विजेज हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते वो गेम खेलने लगेगा उसमें। और कहां खेलेगा गेम? अब उसे गेम खेलने के लिए पबजी पे नहीं जाना पड़ेगा। अगर खेलते रहे पबजी, अगर खेलते रहे पबजी तो जिंदगी भर बेचनी पड़ेगी। बीच में गेम चलेंगी ड्रैग एंड ड्रॉप, वहीं से ड्रैग किया और वहीं ड्रॉप किया, वहीं ऐसे गेम चलेगी मैच द फॉलोइंग की। इसके बाद मैच द कॉलम्स। इतना ही नहीं, प्रैक्टिस सेशन टाइम लिमिट के साथ 20 सेकंड का, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, वीडियो खत्म होने का 10,000 तरह की इंटरैक्टिव गेम्स रखी है हमने अपनी ऐप में। आप क्या सोच के आए थे? अभी रुको थोड़ी देर, अभी रुको जरा, रुको, अभी रुको। अभी क्या होएगा देखना। हियर मी नाउ, 3D 4D ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस होगा। मेंढक को दिखाने का तरीका भी बदल जाएगा। और तो और 3000 किताबें हमने सारे बोर्ड्स की लेकर के ऑनलाइन स्टडी मटेरियल बना दिया। पूरी एनसीईआरटी। कुछ स्कूल होंगे जो एनसीईआरटी नहीं रखते अपने पास, वो पब्लिशर की किताब रखते हैं, पर उसकी रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी का ई बुक वर्जन पूरा साथ साथ रहेगा उसके सिलेबस पे। फिर कुछ लोग पूछेंगे कि मेरे बच्चे का कोई सवाल आएगा तो क्या करेंगे? आप क्या सवाल का जवाब दोगे? उसके लिए हम लेके आए हैं आस्क अ डाउट फीचर। जैसे सवाल आया वही डाउट पूछो, वही आंसर आया। अगर उस सवाल का जवाब नहीं भी है तो नया प्रश्न रिकॉर्ड होगा और जवाब क्रिएट होके वापस आएगा। चाहे वो रेगुलर क्वेश्चन हो या नया क्वेश्चन हो, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जनाब, ये बड़ा बिजनेस है। आपके पास बच्चे की पढ़ाई का लाइव ट्रैकिंग होगा। आपको हर समय पता होगा कि बच्चा कितना पढ़ रहा है और कब नहीं पढ़ रहा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं। हाथ आगे लाइए। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? बैठ जाइए, बताते हैं। ऐसे पता लगेगा कि न केवल बच्चे के लर्निंग पैटर्न चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, न केवल वो लर्निंग पैटर्न चेक करेंगे बल्कि लाइव मॉनिटर करेंगे कि बच्चे ने कितना कंटेंट कंज्यूम किया, कितना वीडियो देखा कि नहीं देखा, वीडियो देखा कि। अब कुछ बोल सकते नहीं नहीं बिंद्रा जी, समझदार समझ रहे हैं आप अपने आप को, हमारे बच्चे आपसे ज्यादा तेज हैं। पूछो कैसे? वो वीडियो प्ले करके मोबाइल साइड में रख देगा, वीडियो चलता रहेगा और आपको लगेगा कि वो पढ़ रहा है।
या वो क्या करेगा, वीडियो का स्क्रॉलर पे उंगली रखेगा, खींच के ड्रैग करके आगे कर देगा और आपके पास स्कोर आ जाएगा, अरे वीडियो देख लिया। भाई साहब अगर ऐसा हुआ ना तो उसको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। ब्लू टिक नहीं मिला तो आपको समझ में आ जाएगा कि लड़का चाचा चौधरी बन रहा है, तो आप समझ जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इतना ही नहीं, हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है और कौन से में मजबूत है। साइंस में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, हिस्ट्री में कमजोर है, इसकी अलग रिपोर्ट निकाल के आपको देंगे। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा आईआईटी क्रैक करे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करे। उनके लिए तो हमारी ऐप एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा वरदान है। जितने एडटेक में स्टार्टअप शुरू हुए थे ना, कोई किसी में अच्छा था, कोई किसी में अच्छा था, कोई छोटा सा एक एरिया पकड़ के लाया, कोई दूसरा पकड़ के लाया, पर उनको थोड़ी पता है कि उनके आने के बाद ऐसा नहीं है, सफल वो नहीं होता जो सबसे पहले आता है। फर्स्ट मूवर सफल नहीं होता है, सफल तो फास्ट मूवर को मिलती है। लाउडली गाइस, किसको मिलती है? ऐसे ग्राफ के अंदर पाई चार्ट के साथ में, डायग्राम्स के साथ में आपको बच्चे की परफॉर्मेंस पता चलेगी। कितना सब्जेक्ट पढ़ा, मैथ्स में, साइंस में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं किया, नंबर कितने आ रहे हैं, बाकियों के मुकाबले कितने आ रहे हैं। पर इतना ही नहीं, हमने इसको ऐसा बनाया है कि जो बच्चा 3 घंटा पढ़ के किताब में सीखेगा, वो 30 मिनट में हमारी ऐप में सीख जाएगा। इससे उसका टाइम बचेगा, उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग होगी। अगर आपको न्यूज़ पढ़नी है, न्यूज़ जाननी है, तो आजकल आप अखबार पढ़ते हो कि स्पीड न्यूज़ देखते हो? स्पीड न्यूज़ देखते हो, स्पीड न्यूज़ लगाते हो और आप 5 मिनट में सारी न्यूज़, आपको 100 खबरें पता लग जाती हैं। आर यू विद मी लाउडली? यस, नो? ऐसे ही हमारी ऐप है, आपको विजुअल एक्सपीरियंस में इतना तेजी से लर्निंग देगा। जो हिस्ट्री सिखाई है ना, वो टाइमलाइन के साथ सिखाई है। ग्रेट पर्सनालिटीज 3D 4D वॉक थ्रू होगा। इतना तकलीफ हुआ था मुझे 6ठी क्लास में, मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा ने मेरी नींद खराब कर रखी थी। अब नहीं होगा, अब नहीं, और नहीं होगा। मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा, तुमने कर दिया था मेरे जीवन को धप्पा। अब देखिए, यहां पे मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा की आपको लाइव एरियल पिक्चर्स के साथ में पूरे शहर का, अंदर बिल्डिंग्स का, वहां पे ड्रेनेज, वहां पानी, वहां पे व्यापार क्या होता था, उसका लाइव एक्सपीरियंस वॉक थ्रू करा के कराया जाएगा। बच्चा भूल नहीं सकता। जब ज्योग्राफी भी सिखाई जाएगी, ऐसे ही सिखाई जाएगी। जब नदियां बतानी होंगी तो गंगा का रूट लाइव आपको गूगल मैप से सीक्वेंस के साथ दिखाया जाएगा। जब आपको सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पहाड़, आपको जंगल, आपको प्लेन, आपको लैंग्वेजेस, आपको मॉन्यूमेंट्स, वो अंदर इंटरैक्टिव तरीके से, इंटरैक्टिव मैप जो आपसे बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे। सिविक्स को सिखाने के लिए हमने विजुअल फॉर्म क्रिएट कर दी है ताकि कल्चरल और रीजनल डाइवर्सिटी को सिखा सकें आपको। अब इतना ही नहीं, ये नहीं कि केवल स्कूल की पढ़ाई हुई और होमवर्क हुआ और खत्म, आपको सैंपल पेपर्स दिए जाएंगे। इसके बाद सैंपल पेपर्स के लिए कभी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक बार बीबी जूनियर ले लिया ना, जीवन में दोबारा बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको सारी वर्कशीट प्रैक्टिस की दी जाएंगी वहां पे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद, हर यूनिट खत्म होने के बाद, हर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सेमेस्टर खत्म होने के बाद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चलेगी। और स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, यहां तक तो हमने किया, ये तो सब स्टूडेंट्स के लिए किया। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे को समाज में उनकी भी मदद करनी चाहिए जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। आर यू विद मी? यस, नो? तो बीबी जूनियर ने एक निर्णय लिया, सुनना चाहेंगे? यस सर। तारे जमीन पे देखिए। अब उस बच्चे को जिसको कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसे बच्चे को भी जिसको डिसलेक्सिया की समस्या है, उसको बीबी जूनियर आकर के पढ़ाएगा। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव है। सुना है आपने? मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। बिंद्रा जी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उसको।
एक जगह टिकता नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, किताब खोल के पढ़ता नहीं है, हर समय वीडियो गेम खिला लो, इधर उधर भगा लो, चीजें तोड़ता रहता है, तंग कर मारा है। कितने लोग शिकायत करते हैं, सुनिए ये बातें, यस नो। ऐसे समस्या को बोलते हैं ADHD। हम उनके लिए कंटेंट लेकर के आए हैं। अगर काम करेंगे ना तो पूरा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सुनना पड़ जाए बाजार में हमारे अलावा कोई ऑप्शन या हमारे प्रोडक्ट में कोई ऑब्जेक्शन, बाकी सबका गेम ओवर, क्योंकि पड़े हो किस चक्कर में। आगे चलते हैं। इसको हम डिजायर, डायरेक्शन और डिसिप्लिन के द्वारा ठीक करते हैं। इसके लिए स्पेशल लर्निंग जोन बनाए हुए हैं। आगे समझते हैं। स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कहानी सबको याद रह जाती है। प्रैक्टिस सेशन, जिसको ओलंपियाड में आगे बढ़ना है, जिसको ओलंपियाड में फोकस करना है, उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेशंस बिल्ड किए हैं। और प्रैक्टिस सेशंस वहां तक ही नहीं, उसके बाद अगर किसी को हैंड राइटिंग सीखनी है तो लोग कहते हैं कि डिजिटल ऐप में हैंड राइटिंग नहीं सीख सकते। क्या बात करते हो साहब, बीबी जूनियर आया है। आपकी हैंड राइटिंग, प्रिंट हैंड राइटिंग, पैटर्न हैंड राइटिंग, स्मॉल राइटिंग, कैपिटल राइटिंग, नंबर राइटिंग, हर राइटिंग को कैसे फिक्स करना है, ये टॉडलर से लेकर के आपका प्राइमरी सेक्शन तक कंटिन्यूअस उसकी हैंडराइटिंग भी ठीक होती जाएगी। यहां तक कि नहीं, रीमा हम टॉडलर्स के लिए लाए हैं, जिसको बोलते हैं राइम्स, इंग्लिश, EVS, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट। रीमा में हम बच्चों के लिए 10,000 गेम्स लेकर के आए हैं। 10 इतना गेमिफाई कर दिया है कि छोटे बच्चे गेम्स के थ्रू सीखेंगे। फ्लैश कार्ड्स हैं, कलरिंग प्रिंटेबल शीट्स हैं, कर्सिव राइटिंग शीट है। अगर बच्चे को प्रिंटिंग ड्राइंग करानी है, वहीं पे प्रिंट का बटन दबाया मोबाइल पे और प्रिंटर से बाहर निकल आएंगे प्रिंटेबल शीट्स, और उसी पे वो राइटिंग करेगा, कर्सिव राइटिंग करेगा, उसी पे वो ड्राइंग करेगा। राइम्स भी हमने 26 सेकंड की लूप पे चलाया है। ये नहीं कि राइम चली और बंद हो गई, पोएम चलेगी, रिपीट होएगी। जब तक उसको याद नहीं होती, आप उसको 25 बार वही राइम कंटिन्यूस सुनाओगे। 25 बार के बाद जब वो याद कर लेगा उस राइम को, इस लूप का फीचर, ये किसी के पास नहीं है फीचर्स। मैं आपको समझा देता हूं ये बात। हाँ, अभी आप जब ऐप यूज करना शुरू करेंगे तो महसूस करेंगे ये फीचर्स किसी के पास नहीं है। इंग्लिश की बचपन से ही फोनेटिक्स की और वोकैब की स्किल थेरेपी हमने डाली है इसमें। ऐसी थेरेपी डाली है कि उसकी वोकैबुलरी बचपन से ठीक हो जाएगी। PH क्या होता है, फ कैसे बनता है, उसको एनिमेशन में, गेम में, वीडियो में बुलवा करके सिखाएंगे। रिटेंशन की टेक्निक ऐसे रखी है बच्चों के लिए कि पहले उसको वीडियो दिखाएंगे, फिर छोटा क्विज करेंगे, फिर उसके साथ गेम खेलेंगे और उसके बाद उसको लिखवाएंगे वर्कशीट पे। आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं ग्रास्पिंग, अंदर ग्रास्प करना, फिर खुद पढ़ना और उसके बाद पेन पेपर प्रैक्टिस। अब विजुअल लर्निंग जो है ना, वो क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को बिल्ड करता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर हम केवल एकमात्र एडटेक कंपनी है जिसको CBSE ने सर्टिफाई किया है। CBSE से सर्टिफिकेशन ले गया। We are the only edtech company in the country, चेक कर लीजिएगा साहब, ओनली edtech कंपनी इन द कंट्री जिसको CBSE ने सर्टिफिकेशन दिया है। ये CBSE सर्टिफाइड अप्रूव्ड कंटेंट है। जो व्यूअर सुन रहे हैं ध्यान से देखिएगा, हम मोस्ट अफोर्डेबल हैं और इतना ही नहीं, मोस्ट अवेलेबल हैं। बाकी एडटेक कंपनी अभी तक केवल Tier 3 सिटी में पहुंची है, मुश्किल से Tier 2 में पहुंची है। और हम ऐसी कंपनी है जो 750 शहर के अंदर अपना फुल फ्रेंचाइजी या माइक्रो फ्रेंचाइजी के साथ में पूरे देश के अंदर हम कवरेज दे रहे हैं। अहमदाबाद से अगरतला तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, इसके बाद एक्सेसिबल। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्यूअर्स को बता रहा हूं कि मल्टीपल डिवाइस, एक डिवाइस नहीं कई डिवाइस पे चलेगा, और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉगिन। यानी कि ऐसा ही नहीं केवल एंड्रॉइड में चलेगा, ये विंडोज में भी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल मोबाइल, ये टैबलेट में भी चलेगा, ये लैपटॉप में भी चलेगा, ये डेस्कटॉप में भी चलेगा। बीबी जूनियर के बाद फिजिकल ट्यूशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। एक बार बीबी जूनियर ऐप लिया, आपको फिजिकल ट्यूशन नहीं चाहिए। हाथ आगे लाइए, क्यों? बहुत सारे रीजन है, थोड़े से बता दूं। आर यू विद मी? यस नो? पहली चीज, टीचर के पास ना एग्जाम्पल 2, 4, 5, 10 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। टीचर के पास, टीचर सारे सब्जेक्ट का मास्टर नहीं हो सकता, 1 या 2 का। फ्लेक्सिबिलिटी की दिक्कत। लेकिन अब जो काम हम बड़ा बिजनेस की ऐप में नहीं किया अभी तक हमने, यानी कि ऑफलाइन वीडियोस, वो बीबी जूनियर में डे 1 से लेकर के आए हैं। हर वीडियो को ऑफलाइन करके भी देखा जा सकता है।
टीचर्स के पास ऑडियो विजुअल टूल्स नहीं होते, हमारे पास ऑडियो विजुअल टूल्स होंगे। और हमारे जो टीचर्स हैं वो टीचर्स ही हैं, और न केवल टीचर्स हैं बल्कि वो बड़ा बिजनेस के सर्टिफाइड टीचर हैं। बड़ा बिजनेस की आदत है, जब 100 लोगों का एग्जाम लेता है तो उसमें से 20 को सिलेक्ट करता है, उसमें से 10 को फाइनल करता है और उसके बाद 5 से काम कराता है। तो यानी कि हमारा सक्सेस रेट टीचर्स के साथ बहुत आउटस्टैंडिंग है। हम वो टीचर लेके आए हैं जो एवरेज बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, केवल सुपर स्पेशलिस्ट के लिए नहीं, एवरेज बच्चे को आगे बढ़ाने वाले टीचर लेकर के आए हैं हम। बीबी जूनियर फ्री वीडियोस ऑनलाइन, हम एड फ्री प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ कोई ऐड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। करिकुलम के साथ हमने मैप किया है। भाई साहब, किसी भी एडटेक कंपनी में करिकुलम के साथ मैप करने में बहुत जान लगती है, उसमें हमारी भी जान लगी। करिकुलम के साथ मैप करने में बहुत स्ट्रगल होता है, पर आज किसी भी स्कूल का, किसी भी बोर्ड का कोई भी करिकुलम हो, उसको हमने मैप किया है। और जो आगे बोर्ड आने वाले हैं वो भी हमारे साथ मैप होने के लिए पहले आएंगे, पहले तैयारी करेंगे। आज इस नेटवर्क से हम लोग बहुत बड़ी जंप लेने वाले हैं। पूछिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। हमने वीडियो सर्च करने का हैसल खत्म कर दिया। अब प्रश्न आता है कि बच्चा हायर स्टडीज में आ गया है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वो कैसे बोर्ड्स के एग्जाम्स को क्लियर करेगा, कैसे बाकी बच्चों से आगे निकलेगा। पहली चीज, वीडियो ऑनलाइन और ऑफलाइन तो है ही, वीडियो खत्म होते ही उसका क्विज हो जाएगा, खत्म होते ही क्विज होएगा। खत्म होते ही क्विज होने के बाद में उसके पास 1 लाख क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आ जाएगा। किसी के पास नहीं है 1 लाख क्वेश्चन। तू करता जा सॉल्व, तुझे नया नया क्वेश्चन, तू सॉल्व करता जा, तुझे नए नए क्वेश्चन देते जाएंगे। 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चन हैं। इतना ही नहीं, उसके बाद में उसको की पॉइंटर्स मिलेंगे कि इसमें की पॉइंटर्स, उसका रीडिंग मटेरियल, और फिर कुछ की टर्म्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस मीनिंग समझ में नहीं आया, कोई टर्म है उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, उसका मीनिंग अलग से मिलेगा। आप सीक्वेंस सुनिएगा, पीछे जा रहा हूं फिर से, सीक्वेंस सुनिएगा। सीक्वेंस ये था कि पहले उसको वीडियो मिला, फिर क्विज मिला, फिर क्विज के बाद क्वेश्चन बैंक मिला, क्वेश्चन बैंक के बाद की पॉइंट मिला, की पॉइंट के बाद की टर्म्स मिले, नोट्स मिले। इस तरह से बच्चों की हैंडराइटिंग में टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स मिलने के बाद सीबीएसई पैटर्न के एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम एग्जाम गुरु। फिर हमारा एग्जाम गुरु आके काम करेगा और वहां एमसीक्यू आएगा कि इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, बच्चा यहां प्रैक्टिस करेगा। फिर उसके बाद वर्कशीट आ जाएगी। वर्कशीट में फिल इन द ब्लैंक होगा, ग्रीन या रेड। अगर ठीक हुआ आंसर तो ग्रीन अपने आप कलेक्ट टिक हो जाएगा, गलत हुआ आंसर तो रेड अपने आप टिक हो जाएगा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक आएगा। फिर इतना ही नहीं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी भी सॉल्व करके साथ में हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की डाल दी। इतना ही नहीं, चैप्टर वाइज सारे के सारे प्रैक्टिस सेशंस भी डाल दिए। फिर उस प्रैक्टिस सेशन के बाद कोई वीडियो एनिमेशन में नहीं, अगर रियल लाइफ में मिल सकता है तो कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बनती है तो उसका रियल वीडियो, ओरिजिनल रियल वीडियो, वो भी डाला जाएगा। अगर वो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट समझना चाहता है तो एनिमेशन से नहीं, उसको रियल वीडियो से दिखाएंगे। उसके बाद कोई बच्चा बोलता है मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मेरे को तो लैब चाहिए है, तो मैं उसको डिजिटल लैब बाकायदा उसकी पर्सनलाइज्ड बना के दूंगा, उसको यूनिक फीचर दूंगा। वो वहीं पे ही उस डिजिटल लैब में वही लिटमस टेस्ट करेगा। फिर वो बोलता है कि नहीं मैं तो टॉपर बच्चा हूं, आजा तू भी मेरे भाई। तो टॉपर को और टॉपर कैसे बनाएंगे, हमने स्कॉलर जोन बना दिया। और देश के जो 100 टॉपर बच्चे थे ना आज तक, उन सब की आंसर शीट लेकर के साथ में डाल दी कि टॉपर कैसे आंसर देता है, उसको भी पढ़ो। और पहले 15% ईजी, उसके बाद 15% ईजी, फिर 70% एवरेज, फिर 15% एडवांस। हमने हर तरह के क्वेश्चन डाल दिए। वो बोलता है टॉपर का तो पढ़ लिया, आगे बताओ। आगे आपको ओलंपियाड्स का चैंपियन बनाएंगे, ओलंपियाड्स की तैयारी भी पूरी कराएंगे। आईआईटी फाउंडेशन के क्वेश्चंस भी हमने साइंस और मैथमेटिक्स में डाल दिए। फॉर्मूला मास्टर डाल दिया, जितने फॉर्मूलाज है एक जगह पे कर दिए और सारे फॉर्मूलाज को वो सीख सकेगा। और ये फॉर्मूला शीट सामने आएगी। जनरल नॉलेज अलग कर दिया, हिस्ट्री और वोकैबुलरी के लिए म्यूजियम तैयार कर दिया है। पूरे म्यूजियम के अंदर जाकर के वो हिस्ट्री देखेगा। अब उसको हिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं एग्जाम के साथ भी पढ़े हो किस चक्कर में। ये था अभी बीबी जूनियर का पहला सेक्शन, जहां पे कोई भी एडटेक कंपनी आपसे कंपीट नहीं कर पाएगी। अब सारे व्यूअर्स को बता देता हूं, जो सुनील सर ने बोला एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के, अब आप जानना चाहेंगे कि एग्जाम के बाद भी में क्या है। कम ऑन, जानना चाहेंगे तो पहले सुनते हैं कि अमेरिका में एग्जाम के बाद क्या होता है, अमेरिका की पेडागोजी क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। यूएस में पढ़ाने के लिए आपको
कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल पे पढ़ाया जाता है कि बच्चा खुद मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चा खुद लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करता है, रटता नहीं है। उसमें वो एक्टिव लर्निंग करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है टॉपिक की। हमने उस मॉडल पे काम किया। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव। वो चीजों को, सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को जोड़ के आंसर करेगा। आज इसको बोलते हैं आईबी मॉडल। 4 तरह के मॉडल्स हैं, हाथ आगे नीचे लाइए। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी। आईबी सबसे महंगा है। आईबी मॉडल पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप में से हो सकता है आपने सुना हो, आपके आसपास कुछ आईबी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हों। आईबी बोर्ड में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको ये नहीं सिखाया जाता है कि डांडी मार्च क्यों हुई थी, कब हुई थी, डांडी मार्च की तारीख क्या है, कितने लोगों की पिटाई हुई, गांधी के साथ कितने लोगों को मारा गया। वो ये नहीं सिखाएंगे कि आपको, सीबीएसई आईसीएसई में सिखाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी संस्था बनाई बांग्लादेश के आगे, तो वो संस्था ने किस तारीख को बनाई गई, डांडी मार्च किस तारीख को निकली, भगत सिंह को किस तारीख को फांसी दी गई। उनको तारीखें याद कराई जाएंगी, डिटेल्स याद कराई जाएंगी। लेकिन आईबी बोर्ड ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि अगर डांडी मार्च निकाली गई तो वो सही थी या गलत थी। आप होते तो आप डांडी मार्च निकालते कि नहीं निकालते। उसमें रीजनिंग, उसमें लॉजिक, उसमें कंस्ट्रक्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है कि बच्चा सोचता है कि मैं डांडी मार्च निकालता, अगर मैं गांधी होता तो डांडी मार्च निकालता या नहीं निकालता। इसको बोलते हैं आईबी बोर्ड। मैंने सिंपल एग्जांपल से सिखाया आपको। आईबी बोर्ड के मॉडल पे आज इंडिया में केवल 143 स्कूल हैं, और जो बहुत पैसे वाले उनके बच्चे पढ़ते हैं, जो मिनिमम स्कूल की फीस है वो 50,000 रुपये महीना है। और कुछ अच्छे स्कूल हैं जहां 1-1.5 लाख रुपए महीना फीस है। सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया में केवल 150 स्कूल भी नहीं है। यूएस में लगभग 1800 स्कूल हैं। आज हम तैयारी करके लाए हैं कि एग्जाम के बाद भी में हम बच्चे की लॉजिक और रीजनिंग और उसका कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि वो खुद कंस्ट्रक्ट करके थॉट्स को बिल्ड करे, इस मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। 0.01% बच्चा भी आज आईबी स्टाइल ऑफ टीचिंग को एक्सेस नहीं कर पाया है। 99.99% स्कूल आज भी ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं। यूएस के अंदर आज 3 गुना ज्यादा स्टार्टअप हैं, नंबर 2 से लेकर के नंबर 10 तक। बाकी जितने भी देश हैं उनके जितने स्टार्टअप मिला लो, केवल अमेरिका में उन सबको जोड़ने के बाद 3 गुना ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर 50% यूनिकॉर्न आज यूएस के अंदर है, 50% से ज्यादा। और जो टॉप 35 है उनमें से 21 अमेरिका के पास है। जो दुनिया के टॉप 35 है उसमें से 21 अमेरिका के पास है। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि उनका मेथोडोलॉजी आईबी का है। वो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, वो ऐसे पढ़ाते हैं बच्चे को कि वो लॉजिक्स बिल्ड करता है। एजुकेशन जो यूएस में है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की है। एजुकेशन जो यूएस में है, बच्चे को दे स्टार्ट यंग, बचपन से शुरू करते हैं और जॉब क्रिएटर आउटलुक देते हैं। नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला आउटलुक देते हैं बच्चे को बचपन से। और उनके देश के अंदर फेलियर अलाउड है, हमारे देश में फेलियर अलाउड नहीं है, वहाँ फेलियर अलाउड है। अब इसी को बिल्ड करने के लिए हमने तैयार किया एग्जाम के बाद भी। और इसमें बीबी जूनियर केवल हर K-12 एडटेक कंपनी की तरह नहीं है। यहाँ पे लर्निंग किताबों के आगे है। किताबें तो हैं ही, नंबर लाने हैं तो ऐसे ला देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन उसके बाद अगर जिंदगी बनानी है तो ऐसी बनाएंगे कि लर्नर सेंट्रिक, बच्चे के हिसाब से पढ़ाएंगे, टीचर के हिसाब से नहीं। उसको एक्सपीरियंस कराएंगे पढ़ाई को, उसको वीडियो भी दिखाएंगे, ऑडियो भी सुनाएंगे, और वो छू के कैनेस्थेटिक, वैक बोलते हैं इसको, उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट होगा। आप जानते हैं टॉप लाइन बैलेंस शीट में रेवेन्यू होता है और बॉटम लाइन प्रॉफिट होता है, लेकिन बड़ा बिजनेस में, बड़ा बिजनेस जूनियर में इसका मतलब कुछ और है। यहां पे टॉप लाइन है उसका एकेडमिक स्कोर, स्कूल का स्कोर, और बॉटम लाइन है उसकी पर्सनालिटी का स्कोर। हम वो कंपनी है जो एकेडमिक स्कोर और पर्सनालिटी स्कोर, दोनों स्कोर में उसको आगे लेके जाएंगे। ये बड़ा बिजनेस का ब्रांड है। एकेडमिक और पर्सनालिटी दोनों स्कोर के साथ आगे जाएंगे। बच्चों को कई चुनौतियां आती हैं आज सांप के काटने के बाद अगर दुनिया में कोई दूसरा सबसे बड़ा डर है, सांप के काटने का डर होता है लोगों को, होता है नहीं होता है? सांप के काटने के डर के बाद दूसरा सबसे बड़ा डर है स्टेज में माइक हाथ में पकड़ने का। और स्टेज फियर बहुत बड़ा है। ये लोग स्टेज पे चढ़ नहीं पाते। बच्चे को वो इतना शाय होता है, इंट्रोवर्ट होता है। 80% बच्चे
पहली जॉब में इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पुअर कम्युनिकेशन स्किल है और वीक पर्सनालिटी है। उसको स्टेज फियर है। 77% बच्चे स्टेज पे चढ़ना नहीं चाहते हैं, घबरा जाते हैं। लास्टिंग पहला इंप्रेशन कैसा बनाया जाए 10 सेकंड के अंदर, वो आपके बच्चे को खड़ा कर देंगे। बड़ा बिजनेस इसलिए क्योंकि हम 21वीं सदी के वो सारे स्किल जो चाहिए, वो सारे फ्रेमवर्क जो चाहिए, वो 21वीं सदी की ला करके आपको दे रहे हैं। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, 4th क्लास से 8वीं क्लास तक एक और 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक एक। एग्जाम के साथ भी तो नर्सरी से चालू है, पर जो बड़ा बिजनेस जूनियर एग्जाम के बाद भी वो 4th क्लास से हमने चालू किया है, क्योंकि 3री क्लास तक उसको पढ़ाना अभी ठीक नहीं रहता। 4th से हम उसको पढ़ाएंगे, 4th से 8वीं तक और 9वीं से 12वीं तक 2 करिकुलम बनाए हैं। इसमें हम ये सारे कोर्सेज इसको कराएंगे और ये सारे कोर्सेज कराने के अलावा इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं मैं, लेकिन आपको इसका करिकुलम समझाता हूँ। वो एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे सोचेगा, वो फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे सीखेगा, वो केस स्टडी दूसरे बच्चों की कैसे सीखेगा, चाइल्ड एंटरप्रेन्योर्स की, वो कहानी सुना के कैसे बात करेगा, उसकी इमेजिनेशन और इनोवेशन कैसे बढ़ेगी, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की फाउंडेशन बिल्ड होगी, उसको बिजनेस की वोकैबुलरी, बिजनेस की भाषा, बिजनेस की शब्दावली बचपन से सिखा दी जाएगी। नए आइडियाज कैसे क्रिएट किए जाते हैं, गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, बिजनेस आइडियाज बच्चों के लिए क्या है, कॉन्सेप्ट सेविंग और स्पेंडिंग के क्या है, कैसे सेव करेगा, कैसे खर्च करेगा, और बजटिंग, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारे जो है ना ये मॉड्यूल्स हैं। इनको देख लीजिएगा ध्यान से। इन मॉड्यूल्स पे चला रहे हैं हम कोर्सेज बीबी जूनियर के। ये मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स में फाइनल मॉड्यूल्स, मेरी फाइनल स्लाइड है, इसको ध्यान से समझिए। हम बजटिंग, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉस्ट, प्रॉफिट बच्चे को बचपन से सिखाएंगे। उसको ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, जिंगल्स, लोगो, कलर और स्टाइल्स कैसे बनते हैं, कोडिंग कैसे आती है टेक्नोलॉजी के अंदर, एक प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जाता है, यूआई यूएक्स के बेसिस क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं, और एमवीपी यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। हर हफ्ते आपके साथ एक क्लास लेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन वन ऐप। आपसे हर मंडे को आकर के क्लास लेंगे, जिसमें आकर के आप अपने सारे सवाल पूछिए कि हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। और हर महीने मैं खुद आकर के एक अगले 6 महीने तक एक स्पेशल सेमिनार करूंगा, उसका नाम होगा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बीबी जूनियर के इस लॉन्च इवेंट को प्रेम पूर्वक आके अटेंड करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।